वुआ की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। तभी अचानक एक मुखौटा सामने आता है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने इंसानी शरीर पर कब्जा कर लिया हो। ये कोई नाटक नहीं है, कोई साधारण डांस परफॉर्मेंस भी नहीं है। ये है भूताकोला, तुलुनाडु की वो रहस्यमयी परंपरा जहां देवता खुद इंसानों के बीच उतरते हैं। फिल्म कंतारा ने इसी परंपरा को पर्दे पर जिंदा किया था। और शायद कंतारा देखते वक्त आपके दिमाग में भी ये सवाल आया हो कि ये पंजुरी और गुलिगा नाम के देव कौन है, इनका इतिहास क्या है। वेल, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था और जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की थी तो मैं भी चौंक गया था। जिस मूवी को मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा था, उसका इतिहास कितना ज्यादा गहरा और दिलचस्प है, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ये कहानी भगवान शिव पार्वती से लेकर भगवान विष्णु तक जाती है और आज हम इसी कहानी को जानने वाले हैं। और इस रहस्यमय सफर की शुरुआत होती है जंगल के रक्षक से, द प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। अचानक ढोल की थाप गूंजती है, मशालों की रोशनी पत्तियों पर पड़ती है। गांव के बीचों बीच एक पंडाल सजा है और लोग अपनी आंखों में डर और विश्वास दोनों लिए खड़े हैं। ये कोई साधारण रात नहीं है, ये वो रात है जब देवता खुद इंसानों के शरीर में उतरते हैं और गांव से बात करते हैं। और इसी पल में पहली बार पंजुरी देव की चीख सुनाई देती है। ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये है जंगल की धड़कन। पंजुरी देव की कथा की बात करें तो कहा जाता है कि पंजुरी का जन्म कैलाश पर्वत के जंगलों में एक जंगली सूअर के रूप में हुआ था। बचपन में तो वो काफी शांत और मासूम थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने कैलाश पर्वत के जंगलों के पेड़ पौधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। और इस बात से भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने पंजुरी को दंड देने का निश्चय किया। लेकिन पंजुरी थे माता पार्वती के काफी ज्यादा प्रिय। उन्होंने भगवान शिव को ऐसा करने से रोका और ये भी समझाया कि इसमें पंजुरी का दोष नहीं है, बल्कि प्रकृति का है, ये उसका नेचुरल स्वभाव है। इसके बाद शिव जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने पंजुरी को एक जिम्मेदारी ही सौंप दी। उन्होंने आदेश दिया कि पंजुरी देव अब पृथ्वी पर इंसानों की और प्रकृति की, यानी खेत, पेड़ पौधे और जंगलों की रक्षा करेंगे। तभी से पंजुरी कोई साधारण जानवर नहीं रहे, बल्कि भगवान शिव के इस आदेश की वजह से उन्हें शक्तियां मिली और धरती पर वो देव के रूप में जाने गए। इसके अलावा तुलुनाडु यानी भारत के क्षेत्र में मौजूद कई 100 गांवों में पंजुरी को वराह अवतार का प्रतीक भी माना जाता है। ये वही स्वरूप है जो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। लेकिन जैसा कि अभी तक की कहानी से हम समझ पाए हैं कि पंजुरी का असली मकसद खेत, पेड़ पौधों की, प्रकृति और इंसानों की रक्षा करना है। इसीलिए तुलुनाडु के क्षेत्र के किसानों का ऐसा विश्वास है कि जब भी फसल पर किसी भी तरह का कोई संकट आता है, सूखा आता है, बाढ़ आती है या फिर जंगली जानवर फसलों को नष्ट करते हैं, तो पंजुरी देव की पूजा करने से ये संकट टाला जा सकता है। और यही कारण है कि पंजुरी को हमेशा धान, नारियल, केले, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मानी जाती है। ये तो थी पंजुरी देव की उत्पत्ति की कहानी, लेकिन अब हम आते हैं असली पॉइंट पर कि कैसे कोई देव इंसानी शरीर में आ जाता है। ढोल की आवाज तेज होती जाती है। पूजा कर रहे पुजारी का शरीर पसीने से भीगने लगता है। उसके चेहरे पर पंजुरी का मुकुट है जिसमें जंगली सूअर की आकृति बनी हुई है और अचानक से उसकी चाल बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और अब वो कोई साधारण इंसान नहीं रहा, वह खुद पंजुरी है। इसके बाद वह पंडाल के बीचों बीच खड़ा होकर जमीन को छूता है और कहता है कि ये भूमि अब सुरक्षित है। और सभी गांव वाले पंजुरी देव के सामने झुककर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका खेत और फसल पंजुरी देव की निगरानी में है और वह उसे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये देवता सुरक्षा देने के साथ साथ न्याय भी करते हैं। गांव में अगर किसी ने झूठ बोला, कोई अपराध किया या किसी की जमीन को हड़पने की कोशिश की, तो ये सब कुछ पंजुरी के सामने खुल जाता है। कहते हैं जो भी पंजुरी की आंखों में देखता है वो सच नहीं छुपा पाता। और ऐसा कई बार हुआ है पूजा के दौरान, जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर पंजुरी के सामने आते हैं
तो पंजुरी बिना कुछ पूछे उन्हें उनकी समस्या भी बता देते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। और अगर किसी ने कोई क्राइम किया होता है, कोई अपराध किया होता है, तो पंजुरी खुद उसके सामने जाकर उसे बताते हैं कि तूने ये किया और तुझे अब इसका दंड मिलेगा। और दंड देने का ये सिलसिला बहुत ज्यादा प्राचीन है और इससे जुड़ी हुई है एक बहुत ही मजेदार कहानी। ये कहानी तुलुनाडु के गांव में काफी ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार तुलुनाडु के बड़े इलाके पर राज कर रहे एक राजा ने गांव वालों से जमीन छीनने की कोशिश की और पंजुरी की पूजा का अपमान भी किया। जिसके बाद एक रात को जब पंजुरी देव की पूजा के लिए भूताकोला का अनुष्ठान किया गया, तो पूजा के दौरान पंजुरी देव ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तूने ये बहुत बड़ा अपराध किया है और अब तुझे इसका दंड मिलेगा। और ये कहने के बाद अगले दिन ही राजा काफी ज्यादा बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके परिवार के सभी लोग जो जमीन हड़पने के उसके काम में शामिल थे, वो सभी एक एक करके मरते चले गए। उसका पूरा वंश खत्म हो गया और गांव में ये कहावत चली आ रही है कि पंजुरी से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। और यही कारण है कि तुलुनाडु के गांव वाले पंजुरी देव से बहुत डरते हैं। लेकिन पंजुरी देवता के अलावा एक देव और भी हैं जिन्हें हमने कंतारा मूवी के चैप्टर 1 के क्लाइमैक्स में देखा था। उनका नाम है गुलिगा। कहा जाता है कि पंजुरी देव तो फिर भी थोड़े से नरम दिल हैं और काफी दयालु हैं। माफी मांगने पर वो अपनी सजा को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन गुलिगा ऐसा नहीं करते। वो कभी भी नियम तोड़ने वाले को माफ नहीं करते और इस वजह से तुलुनाडु में लोग पंजुरी से भी ज्यादा गुलिगा से डरते हैं। तो आखिर कौन है ये गुलिगा देव और क्या है इनकी कहानी, और आखिर कैसे इनकी कहानी भगवान विष्णु से आकर जुड़ती है?